पिछले एक साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए, पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के। अब फिर आपने जो है इस तरह का फैसला लिया, तो आपने लिया होगा बहुत सोच समझ के। समाज को नहीं पता 6 महीने बाद आप क्या फैसला ले लें। अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूँ, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं। ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। आकाश आनंद को निकाला क्यों गया और चंद्रशेखर आजाद क्या बीएसपी में शामिल होंगे? और अगर बीएसपी में चंद्रशेखर आजाद शामिल हो जाते हैं तो बीएसपी वो रेस में आगे बढ़ेगी कि शायद जो पहले हुआ करता था 2012-2007 पे? तो मेरा कहना ये है, ये बिल्कुल सच है, वो हमारी बड़ी है और मैं तो उनसे आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। वो उनकी गिनती अब उनमें नहीं है कि वो चुनाव में जाए और उनके ऊपर कोई टिप्पणी करे। वो हमारी बड़ी नेता है, वो हमारे महान पुरुषों में आती है। मैं तो चाहता हूं कि अब वो आराम करे और उनका बाकी काम वो हमें भी सिखाए और उनके नेतृत्व में हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं तो चाहता हूं। पिछले एक साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए, पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के। अब फिर आपने जो है इस तरह का फैसला लिया, तो आपने लिया होगा बहुत सोच समझ के। समाज को नहीं पता 6 महीने बाद आप क्या फैसला ले लें। अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूँ, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं। ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। काफी दिनों से एक बात चल रही थी कि बीएसपी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो जब ये सवाल आपसे किया जाए या बीएसपी से किसी किया जाए तो मन में सवाल आता है कि भैया बीएसपी का उत्तराधिकारी तो उनके साथ चल रहा है, उनके साथ में है कौन? वही आकाश आनंद, उनके भतीजे, मायावती जी के भतीजे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने से पहले या फिर ये सीट वो जगह पहुंचाने से पहले ही उनके सारे पद को हटा लिया जाए। अभी कल की रविवार की बात है, लखनऊ में बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई। इसके बाद आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली गई। जो भी पद उनके पास से सबको वहां से छीन लिया गया। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? फिर आपके सोचेंगे कि नहीं, ये तो होता जाता रहता। अभी कुछ दिनों पहले यानी कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो 23 में चुनाव था, तब भी उनको बाइकआउट कर दिया था या पीछे घसीट लिया गया था। सॉरी, घसीट लिया गया था कह रहा हूं। पीछे मतलब हटा लिया गया था उनके गलत बयानबाजी की वजह से। अब उन्होंने गलत बयानबाजी क्या किया था, बीजेपी की तरफ में कुछ बयान दिया था। इसके बाद ऐसे ऐसे मामला उठा, फिर मायावती जी पता नहीं आक्रोशित हुई और उनको पीछे कर लिया। उस टाइम पर भी उनकी सारी जिम्मेदारी हटा दी गई थी। लेकिन 47 दिनों के बाद मामला बदल जाता है। फिर मायावती जी उनकी एंट्री करती हैं, उन्हें फिर से सादर सम्मान जो भी उनके पद थे उनको वापस कर दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि उत्तराधिकारी होगा कौन बीएसपी को आगे, और मायावती जी के बाद संभालेगा कौन? सवाल यहीं पर आके फंस जाता है कि कौन संभालेगा। मायावती जी कहती हैं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये पद मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरे ना रहने के बाद ही शायद ये पद किसी को मिले। चलिए, ये तो अलग की बात है। लेकिन आकाश आनंद को निकाला क्यों गया और चंद्रशेखर आजाद क्या बीएसपी में शामिल होंगे? और अगर बीएसपी में चंद्रशेखर आजाद शामिल हो जाते हैं तो बीएसपी वो रेस में आगे बढ़ेगी कि शायद जो पहले हुआ करता था 2012-2007 पे, ऐसे में शायद वो चीज़ें वापस आ सकती है। क्योंकि अगर माना जाए तो एक अच्छे और बड़े नेता इस टाइम पर चंद्रशेखर आजाद हैं। हालांकि एक ही सांसद उनके कई जगह अभी चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ तो अयोध्या में उनके जो कैंडिडेट थे वो काफ़ी कम 4-5 हज़ार वोट पाए थे, इतने में आंकड़ा था। और बीएसपी होती कम से कम 30-40 हज़ार या 25 हज़ार जो भी वोट होता उसका मिलता। ऐसे में सवाल ये भी बन जाता है अयोध्या से कि उनका वोट कवर नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि भैया उपचुनाव था, इसमें प्रशासन, पुलिस वाले ये सब क्या कर रहे थे? आकाश आनंद ये चंद्रशेखर आजाद कितनी बार बात की, एक पुलिस प्रशासन चुनाव जितवा रही है। तो ये तो अलग की बात है। लेकिन अब हम सवाल करते हैं कि उनके ससुर के वजह से उनकी आकाश आनंद को उनके सारे पद, उत्तराधिकारी के पद सबसे को छीन लिया गया है और उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन होगा वो बड़ा नेता? मायावती जी का कहना है कि जिस तरह बाबा काशीराम जी ने पार्टी को बनाया, फिर हम दोनों ने मिलकर संभाला, फिर इसके बाद इस पार्टी को आगे बढ़ाया, फिर पार्टी सरकार में आई, फिर सत्ता में आई, फिर पार्टी के जो विचारधारा है
उस पर खड़ा कौन उतरेगा, उतनी मेहनत कौन करेगा और किस में क्षमता है इस पार्टी को चलाने और समझने में। तो इस रेस में आगे नेता है कौन? बीएसपी में अभी मायावती जी हैं, इसके बाद आकाश आनंद थे, अब इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा नेता दिखता नहीं। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर शामिल हो जाते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, यानी कि एएसपी, और बीएसपी में एएसपी का विलय हो जाता है, तब क्या होगा? तो मुझे लगता है कि तब बातें बन सकती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आज एक दलित के बड़े नेता माने जाते, दलित एससी के, और मायावती जी का भी वही कोर वोट बैंक है जाटों में, तो वही वोट लगभग उनका भी है। अच्छा, कई जगह लोगों से बात करने पता चलता है कि मायावती जी बीएसपी से अच्छी तो अब एसपी है, ये लोगों का मानना है, मेरा मानना है, मैं किसी के ऊपर ये नहीं कह रहा कोई पार्टी अब ये है वो है, मतलब एक लोगों का मानना है कि बीएसपी तो अब धीरे धीरे डाउन हो जा रही है। डाउन है मतलब हर एक चुनाव में देखिए आप धीरे धीरे परसेंटेज घट रहा है, और इसी का डर भी है बीएसपी वालों को। और बीएसपी का भी डर तो कायम होना चाहिए ना, मतलब एक बाबा काशीराम जी ने पार्टी को बनाई, फिर पार्टी इतनी मजबूती में आई, फिर इसके बाद इतना डाउन अप हो जाएगा, तो इसको सारी बातों को छोड़कर हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद बीएसपी में आ जाते हैं और उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, तो मुझे लगता है बीएसपी के लिए और उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। क्योंकि हमने अक्सर देखा है वीडियो के जरिए, लोगों के जरिए, कि एएसपी और बीएसपी में अगर देखा जाए तो दोनों लोग में जो जनता है, उनके वोट हैं, वो दोनों टकरा जाते हैं। उन्होंने कहता भैया आप क्या करें, हम तो पहले शुरू से बीएसपी को देते आए हैं, अब एएसपी भी अच्छा काम, अच्छे नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, कैसे क्या होगा। दोनों में बड़ा जनता के जो वोटर हैं उनके, उनमें भी काफ़ी परेशानी की बात रहती है। अगर ये दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं तो मुझे लगता है काफ़ी मजबूती में आएगा। अगर चंद्रशेखर को ये मौका मिलता है, चंद्रशेखर आज भी इसके लिए तैयार हैं। वो इससे हमेशा उनके बयानबाज आपको देखा होगा कि हमेशा बात करते हैं कि मैंने कई बार कोशिश किया बहन कुमारी मायावती जी से मिलने की, वो हमारी नेता हैं, सबसे बड़ी नेता हैं वो, उनके साथ हम मिलके काम करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात हमारी हो जाए। कई बार उनके रिकॉर्डिंग लाइव में आपने देखा होगा ये सारी बातें। तो चंद्रशेखर आज़ाद तो चाहते हैं कि हम उनके साथ आएँ, या उनके साथ हम चुनाव में आएँ, या फिर मतलब जो भी हो, लेकिन मायावती जी का एक बार भी चंद्रशेखर को लेकर कोई बयान नहीं आया। जब भी आता है तो चुनावी माहौल होता है, वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ अलग ही बयानबाजी होती है। खैर जो भी बयानबाजी होती है वो तो उनका उनका मामला है। सवाल ये है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद आ जाते हैं चुनाव में बीएसपी के साथ, तो काफ़ी फायदे में होगी। खैर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आकाश आनंद तो निकल चुके हैं बीएसपी से, अब अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया जा सकता है ये तो पार्टी का काम है, लेकिन आप लोगों की राय क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।